बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। फर्स्ट हमारे पास गिवन है पार्ट 1, ए मैट्रिक्स गिवन है, वो है हमारे पास 2 3 0 5। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? हर वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो यानी इक्वल हो तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और हर वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो यानी बराबर ना हो तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 3 0 5। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और 2 कॉलम्स है, ये और ये। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है 2। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास जब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ए जो है हमारे पास आंसर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या हो गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो है वो है बी मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू 6 3 -1 1 5 2। इसमें अगर हम देखें हमारे पास 2 रोज हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और 3 कॉलम्स है, यानी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज हमारे पास कितनी है? 2, और कॉलम जो है हमारे पास वो 3 है। सो इसको अगर हम m से रिप्रेजेंट करें और इसको हम n से रिप्रेजेंट करें, सो m नॉट इक्वल टू n, यानी 2 is not equal to 3. Hence the matrix B is a rectangular matrix. इसी तरह हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट रो सेकंड थर्ड 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। सी जो है सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
और 4 जो है हमारे पास b इज इक्वल टू -5, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ रोज इसमें एक 1 रो है और 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। b इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास पार्ट 5 जो है, उसमें अगर हम देखें ई मैट्रिक्स है -3 4, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स है, तो सो नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास ये ई मैट्रिक्स जो है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट 6 जो है हमारे पास ई मैट्रिक्स है -1 से 1। इसमें अगर हम देखें हमारे पास 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और 1 कॉलम है, सो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसके पार्ट 6 में ई मैट्रिक्स जो है वो भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में भी 6 पार्ट्स है, इसको हमने सॉल्व करने हैं, यानी हर एक का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट वन ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 2। इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर को हम डायमेंशन भी कहते हैं। सो हमने पहले रोज और कॉलम्स की तादाद फाइंड करनी है। हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास कितनी है, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। सो हमारे पास 2 रोज है और कॉलम जो है हमारे पास, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड। हमारे पास कॉलम की तादाद कितनी है, 3। तो हमारे पास ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास होगा m बाई n। तो ये हमारे पास इक्वल है, रोज 2 है और कॉलम्स 3 है, सो हमारे पास ऑर्डर जो है इस मैट्रिक्स ए का वो 2/3 है। सेकेंड पार्ट, हमारे पास भी मैट्रिक्स गिवन है, बी इज इक्वल टू -4। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास रोज जो है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक ही रो है, तो हमारे पास रो 1। इसी तरह हमारे पास कॉलम जो है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो वो भी 1 हो गया। तो इस तरह हमारे पास ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b इज इक्वल टू m बाई n, हमारे पास क्या हो गया, 1/1, यानी एक रो, 1 रो और 1 कॉलम। थर्ड जो है हमारे पास सी मैट्रिक्स है। ये अगर हम देखें तो ये सिमिलरली टू ए मैट्रिक्स है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो हमारे पास सी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, पार्ट 3 में हमारे पास
रोज जो है m इज इक्वल टू 2 और कॉलम जो है वो हमारे पास n इज इक्वल टू 3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू number of rows by number of columns. और 4 जो है हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। हमारे पास यहाँ पे देखें रोज की तादाद 1 2 3 3 रोज है और हमारे पास कॉलम कितनी है? 1 2 2 कॉलम्स है। तो रोज की तादाद हमारे पास क्या होगा? रोज इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3 रोज है और कॉलम जो है हमारे पास उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हो, हमारे पास क्या है? 2। तो हमारे पास जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 3/2। फॉर फाइव में हमारे पास यह ई मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक 1 रो है और 2 कॉलम्स है। तो हमारे पास ई मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, यानी रोज हमारे पास कितनी है? रोज इज इक्वल टू m इक्वल टू 1 रो है और कॉलम जो है हमारे पास n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या है? 2 कॉलम्स है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E is equal to 1/2। बट 6 में अगर हम देखें हमारे पास रोज की तादाद कितनी है? 1 2 3, यानी रोज की